मैं विशाल कुमार नमस्कार करते हैं इस नए वीडियो में। और आज देखेंगे अर्थ स्पष्ट करने वाला में देखेंगे आंजनेय जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर किशोर जी के द्वारा। तो उनके द्वारा जो भी महाकाव्य लिखा हुआ तो उनमें से कुछ खास बात को दिया हुआ है और उसी को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे अभी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये ग्रुप इस साइड के देखते 2021 के क्वेश्चन से एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पर देखेंगे तो अर्थ स्पष्ट करने वाला है। तो इस जगह पर देख रहे हैं कि इसी में से ऐसे आएगा कि रूप बड़ा है या बड़ा गुण, जाति बड़ी है या कृतियाँ, या कि बड़ा मन जो कि नियंत्रण करता है सारी धृतियाँ। तो ऐसे ही आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। चाहे इस ग्रुप में भी देखेंगे तो ऐसे ही आएगा कि सुख सुविधा बढ़ती गई बढ़ता गया विलास, लेकिन जितना जल बढ़ा उससे ज़्यादा प्यास। तो ऐसे ही लाइन आएगा एग्ज़ाम में तो आप एक्सप्लेन कर देंगे अगर ये सब जानते रहेंगे तो आज जानते हैं अर्थ स्पष्ट करने वाला। तो देख सकते पूरा अपलोड कर चुके हैं हिंदी 100 मार्क्स बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के लिए। तो ये देख सकते हैं। अभी हम अर्थभाव देखेंगे तो एक ही वीडियो में पूरे अर्थभाव को स्पष्ट कर लेंगे। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है दूसरा बात यह है तो एक एक एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल देख लेते हैं कितना अर्थ स्पष्ट करने वाला है। तो टोटल हिंदी 100 मार्क्स में दिया हुआ 18 टोटल दिया हुआ अर्थ स्पष्ट करने वाला। तो 18 को देखेंगे तो इसी में से परीक्षा में कोई ना कोई एक आएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात तो पता होगा कि अर्थ स्पष्ट करने वाला में 2-3 लाइन कविता और जो ही कवि है उनके बारे में थोड़ा सा दिया जाता है तो वो लिख देंगे आप। उसके बाद देख लेते तो अब एक एक एक्सप्लेनेशन जानते। तो यहाँ पर है कि छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है। बृहत काय मेघखंड बिना बरसे जाते हैं, नन्ही नन्ही बिजलियाँ मगर उनमें भी चमकती है। तो जो ये बात लिखा हुआ तो इसको अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये आंजनेय से लिया गया हुआ है। तो आंजनेय में संकल्प सर्ग यानी कि संकल्प कांड जो होता है उससे लिया गया हुआ सर्ग वही होता है, दोनों चीज़ सेम है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे। इसका जनरल मतलब तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार सुनकर ही आप समझ जाएंगे। तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकाव्य के दूसरे सर्ग संकल्प से यहाँ उद्धृत की गई है। तो ऐसे बात आप भी लिख देंगे। महाकाव्यों की परंपरा में आज तक महार्थ व्यक्तित्व ही प्रतिपाद्य विषय के रूप में लिए जाते रहे हैं। डॉक्टर कवि किशोर ने मानो पहली बार मुख्य नायक के रूप में व्यक्ति भी छोटा और विषयधार भी छोटे लिए हैं। यानी कि हनुमान जी, भले ही हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जो रामायण है उसमें हनुमान जी का कोई उतना बड़ा नहीं, लेकिन उसमें नायक माने हैं तो डॉक्टर किशोर जी ने हनुमान जी को ही नायक माने। भले ही वे छोटा पद पर हो, वो सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन नायक उन्हीं को चुने। इसीलिए दृढ़ संकल्प को अतिशय महत्व एवं निष्ठा प्रदान करते हुए बड़े और छोटे, लघु और महार्थ की एक सतर्क वकालत प्रसंग में प्रस्तुत की गई है। तो पहले बताया कि आपको ऐसे ही बात लिखना होगा, थोड़ा कविता के बारे में, कवि के बारे में और इसमें क्या बताया हुआ इस तरीके से बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे कोई भी आए तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर मेन बीच वाला लाइन लिखेंगे जो उसका सही में अर्थ है। तो सही में अर्थ ये है कि कवि का कथ्य है कि कभी कभी बड़ी छोटी बातें भी महान कार्य साधन का आधार बन जाती है। जहाँ बड़ी बातों और वस्तुओं की उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती, ठीक इनके विपरीत बड़ी बातों में भी नीचता और लघुता की बू आती प्रतीत होती रहती है। तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कवि कि जो महान कार्य साधन का आधार जो होता है वह छोटे छोटे से ही बनता है, छोटे छोटे के कारण ही वह महान कार्य होता है। और ठीक इनके विपरीत बड़ी बड़ी बातों और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनमें लघुता की बू आती है, एकदम निचता वाला प्रतीत होता है। राम कथा से जो परिचित है वे जानते हैं कि श्री राम के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा नहीं हो सकती। इस तथ्य को अच्छी तरह से स्वयं गुनते हुए काव्यकार ने श्री हनुमान जी को ही नायक के रूप में
अपना वरेण्य बनाया, सब कुछ बनाया, नायक बनाया। स्वभावतः यह प्रश्न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जो हनुमान जी है उनको नायक बनाना सिंपल बात है कि जो भी इम्पोर्टेंट काम था रामायण में वे सब कहीं ना कहीं हनुमान जी के ही मदद से हुआ, इसीलिए उन्होंने बना दिए। तो वही एक्सप्लेन कर देंगे कि स्वभावतः यह प्रश्न हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दरअसल राम कथा से परिचित सभी पाठक यह सभी जानते हैं कि राम राम कथा के प्रायः समस्त महान कार्य जो हुआ है वह हनुमान के ही योग सहयोग से पूर्ण हुआ है। श्री हनुमान के अभाव में लगता है श्री राम न तो सीता को खोज पाते, न रावण से युद्ध में सफलता ही प्राप्त कर सकते थे, न ही लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकते थे। एक वाक्य में इतना ही कहना अलग होगा कि मात्र हनुमान ही समस्त कर्मों के सफल कार्य साधक रहे। हर तरीके के साधक हर तरह के कर्मों में सफल हुए उसमें हनुमान ही है। निष्कर्षतः यहाँ तो लघुता ही महानता का श्रेय पाते रहे, क्योंकि लघुता हनुमान जी है, छोटे हनुमान जी है, और वही हर चीज़ में महानता का श्रेय पाती रही है। कभी कभी बहुत बड़े मेघदंड भी जल नहीं बरसा पाते। देखते हैं कि बहुत बड़ा मेघदंड मतलब बारिश आने वाला रहता है और बहुत बादल घिरे रहते हैं और वो नहीं बरस पाती है चाहे। और वहीं पर देखते हैं कि और छोटी छोटी फुहियों से भी तालाब भर जाता है सुरसा के मुख से बाहर। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अंतर होता है, बड़े बड़े कहाँ और छोटे छोटे इतना सारा फायदा होता है और वही महान बन जाते। सुरसा के मुख से बाहर निकल पाने में विराटता नहीं, लघुता ही समर्थ हो सकी थी। जो सुरसा के मुख से बाहर निकल पाने में जो विराट था रामायण में देखेंगे तो वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन लघुता थे हनुमान जी वही आगे निकल गए। तो लघु पद रज को धोकर ही निषाद अमर हो गया था। तो जो लघु है निषाद अमर हो गए थे, वह छोटे को पद रज को धोकर वह अमर हो गए और सबरी के जूठे बेर ही फलों की अमरता प्राप्त कर सके थे। रावण के साथ युद्ध में योद्धा नहीं, लघु कपिगन ही काम आए थे। और भी कभी कभी सेवित नहीं, सेवक ही अमर हो जाता है। जैसे हनुमान जी देखते थे वे सेवक थे और राम जी सेवित थे, यानी कि सेवक हनुमान जी और सेवित थे वह राम जी। तो सेवक ही अमर हो जाता है। इसलिए काव्यकार ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है। तो ये बात आए तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार समझ लेंगे तो आपको अर्थ स्पष्ट करना बहुत आसान होगा। आप सेकेंड बातें को जानते हैं। आंजनेय में दूसरा यह भी बात है अर्थ स्पष्ट करने वाला कि यह भी क्या बात हुई, मंदिर में पहुंचकर भी पांव देवता के छोड़कर गए पुजारी के। तो ये बात तो बहुत आसान है कि प्रस्तुत पंक्ति आंजनेय महाकाव्य के संकल्प सर्ग से उद्धृत है। संकल्प सर्ग अलग अलग तरह के सर्ग जानते हैं, तो ये संकल्प सर्ग से उद्धृत है। डॉक्टर किशोर ने इस सर्ग में संकलित वरेण्य की बढ़ाई छोटाई का सिद्धांत पुनर्विचार किया है। राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकल्पित महान व्यक्ति है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वरेण्य रहे हैं। मतलब अगर हम हनुमान जी को भजन करेंगे इससे अच्छा राम को क्यों न करें, जो कि राम जी हनुमान जी से भी बड़े थे। तो श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती। काव्यकार कहना चाहता है कि श्री राम और शिव के अलावा हनुमान भी काव्य नायक हो सकते हैं, अर्थात देवता को छोड़ पुजारी, सेवित को छोड़ सेवक, फूल छोड़ मूल, बड़ा छोड़ छोटा, गुरुता छोड़ लघुता को ही व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्प में ले सकता है। तभी तो कवि ने कहा है कि छोटी छोटी बातें भी महान बना देती है, बड़ी बड़ी बातों में भी लघुता झलकती है। तो अगर आप ये भी करेंगे यानी कि सेवक को भी आप खुश रखेंगे तो सेवित खुद खुश हो जाएंगे और उनकी कृपा बनी रहेगी। तो ये बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह भी क्या बात हुई, मंदिर में पहुंचकर भी पांव देवता के छोड़कर गए पुजारी के। अब तीसरी बात करते हैं तो फलों से भरी डाली की ओर सभी खींचते हैं,
मुझको तो मोह गया एक मूल का। तो इतनी सुंदर बात यहाँ पर बोले हैं कि जो फलों से भरी डाली होती है सब उसी को खींचते हैं, लेकिन जो मुझको तो मोह गया रूप एक मूल का। तो इतना सुंदर बात है, यह भी संकल्प सर्ग से लिया गया हुआ है। तो प्रस्तुत अंश आंजनेय के संकल्प सर्ग से उद्धृत है। आंजनेय भक्ति काव्य की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली रचना है। तो पहले ही बताया कि 3-4 पॉइंट आपको लिखना है उस कविता के बारे में। मेन जो बातें हैं उसको तो आप 8-10 लाइन में उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो बात लिखे इसमें भक्ति का 2 रूप देखने को मिलता है। एक रूप है हनुमान की भक्ति का जो श्री राम के प्रति समर्पित है, और दूसरी भक्ति कवि की है जो हनुमान के प्रति निवेदित है, निवेदन उनसे करते हैं। काव्यकार ने अपने इष्ट के संबंध में भी इसी तरह बहुत सोच विचार कर यह निश्चित किया कि राम के लिए जहाँ विशाल भाव भूमि की जरूरत थी, हनुमान के लिए थोड़ी सी भाव भूमि ही पर्याप्त थी। अतः उन्होंने हनुमान पर ही अपनी कलम दोहराई है। फलस्वरूप कवि को हनुमान का अद्भुत रूप मोह गया है, वह हनुमानमय हो गया है। तो इसलिए बोले कि फलों से भरी डाली की ओर सभी खींचते हैं, मुझको तो मोह गया रूप एक मूल का। मतलब एक सिंपल होता है वही उसको मोह गया, और राम जी की पूजा न करने के बजाय कवि पूजा करते हैं हनुमान जी का। तो यही बात है, एक्सप्लेन कर देंगे आप। चौथी बातें हैं कि सर्वोत्तम रूप है सेवा ही प्रेम का, विश्व शांति की जननी सेवा ही कोमल केवल है। तो ये भी संकल्प से लिया गया हुआ, ये बात लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम रूप है सेवा ही प्रेम का, यानी कि प्रेम से सेवा करेंगे वही सबसे बड़ा रूप होता है। विश्व शांति की जननी सेवा ही केवल है, यानी कि अगर विश्व की शांति चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा सेवा ही है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया हुआ तो आप जानकर आप भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति आंजनेय के संकल्प सर्ग से उद्धृत है। कवि ने यहाँ सेवा की महत्ता बताई है। श्री राम के सेवक हनुमान थे। हनुमान हिंदी भक्ति साहित्य में सेवा के प्रतीक स्वीकारे गए हैं। बल और बुद्धि का समय अनुकूल और मात्र अनुसार उपयोग श्री हनुमान ने अपने वरेण्य की सेवा में किया था, यानी कि हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा करते थे। हनुमान ने सेवा की सार्थकता निर्विकार प्रेम की साधना में की है। प्रेम एक आनंदमय आह है। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है, अर्थात लव इज गुड, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। क्या बात बोले। अतः सेवा के द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। कवि के शब्दों में एकमात्र सेवा ही केवल विश्व शांति की स्थापना कर सकती है। तो ये बात को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे ही एक्सप्लेन करने आना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं। उसके बाद है कि रूप बड़ा है या कि बड़ा गुण, जाति बड़ी है या कृतिया, या कि बड़ा मन जो नियंत्रण करता सारी धृतिया। तो ये बात देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा। तो ये आह्वान सर्ग से लिया गया हुआ है। तो व्याख्या ऐसे आप कर सकते हैं कि आह्वान सर्ग की उक्ति पंक्तियों में काव्यकार डॉक्टर किशोर श्री हनुमान के बाहर रूपों पर टिप्पणी कर रहे हैं, यानी कि बाहरी रूप जो हनुमान जी के दिखाई दे रहा है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि रूप बड़ा है या कि बड़ा गुण, जाति बड़ी है या कृतिया, या कि बड़ा मन जो कि नियंत्रण करता सारी धृतिया। तो वही टिप्पणी करे बाहरी जो भी रूप है उसको देखकर। परंपरा से प्रायः यह विवाद का विषय रहा है कि रूप बड़ा है या गुण, जाति बड़ा है या योग्यता, पुरुष बड़ा है या पौरुष, और इस तरह आज तक इसका कोई एक हल नहीं दिया जा सका। किंतु इतना तो सही है कि क्षणिक है, ये सब नश्वर है और स्थूल है। गुण ही है जो कि शाश्वत है, मतलब हमेशा रहेगा, वो गुण है। गुण जो है वह अनश्वर है और भाव का विषय बनकर सूक्ष्म भी है। प्रस्तुत प्रसंग में काव्यकार श्री राम को बड़ा और हनुमान को छोटा माना जाने के कारण उनकी महत्ता पर विचार कर रहा है। हनुमान का रूप चाहे जितना भी छोटा, कुरूप और पशुगत वानर रूप ही क्यों न हो, किंतु है कि अत्यंत गरिमामय। दरअसल अपने रूप के कारण कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुण और कृतियों के कारण कोई भी महान होता है। तो क्या बात बोले हैं कवि ने। तो जिनकी पूजा मतलब श्री राम के यश का आज तक तीनों लोकों में विज्ञापित और जीवित रखने वाली
मात्र हनुमान ही है, जिनकी पूजा के साथ श्री राम को भूलना असंभव है। जहाँ श्री राम है वहीं हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहीं श्री राम की स्थिति है। मन सबसे बड़ा मन सबसे बड़ा धारक होता है, और हम मन ही से किसी को भजते हैं या उसका परित्याग करते हैं। नियंत्रण का सारा संभार मन की एकांत कोठरी में अवस्थित होता है। तो इतना सुंदर बात बोले थे कि रूप बड़ा है या कि बड़ा गुण, जाति बड़ी है या कृतियाँ, या कि बड़ा मन जो कि नियंत्रण करता है सारी धृतियाँ। तो अच्छी अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर है छठी बात, ये भी आह्वान सर्ग से लिया गया हुआ है। तो रामायण में बहुत सारे सर्ग थे, शायद किसी ने 16 बताया, किसी ने 18 बताया, और ये हर रचना में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उसी तरीक़ा से संकल्प सर्ग देख लिए, आह्वान सर्ग देख लिए, अरण्य सर्ग देखेंगे, बहुत सारा ऐसे ही सर्ग होता है। तो ये जो बात लिया गया हुआ है यह आह्वान सर्ग से लिया गया हुआ है। तो भगवत से भी अधिक सुखद होती भक्तों की महिमा, सुनते संतों के चरित्र का गायन स्वयं अनंत। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पहला ये तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आह्वान सर्ग से उद्धृत है। कवि का कहना है कि भगवान की महिमा से भी अधिक सुखद होती है भक्तों की महिमा, अर्थात भगवान का गुणगान भी भक्तों की चर्चा के माध्यम से ही हुआ करता है। आराध्य के रूप में हनुमान की वाग्मीता, कपि रूप, लोकोपकारी व्यक्तित्व अत्यंत ही लुभावना है। तो आराध्य के रूप में हनुमान की जो वाग्मीता कपि रूप है, यानी कि उनका बंदर जैसा जो रूप है वह अत्यंत ही लुभावना है। श्री राम के यश को तीनों लोकों में विज्ञापित और जीवित रखने वाला मात्र हनुमान ही है, जिनकी पूजा के साथ साथ श्री राम को भूलना असंभव है। जहाँ श्री राम है वहीं हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहीं श्री राम का प्राकट्य है, मतलब प्राकट्य है। इसी कारण अपने भक्तों की सभा में स्वयं वे अनादि भगवान उपस्थित हमेशा आराम से रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर था कि भगवान से भी अधिक सुखद होती भक्तों की महिमा, सुनते संतों के चरित्र का गायन स्वयं अनंत। तो यही बात को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है कि है पशुपति के अंशावतार, गणपति गणेश हनुमान वीर, दोनों ही प्रउज्ज्वल ज्ञान अमित, दोनों में ही पशु शरीर। ये भी आह्वान सर्ग से लिया गया हुआ है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते कि है पशुपति के अंश अवतार, यानी कि पशुपति के एक अंश के रूप में वह अवतार लिए हुए हैं गणपति गणेश हनुमान वीर, और दोनों ही प्रज्वल ज्ञान अमित है, दोनों में ही पशु शरीर है। तो कितना सुंदर बात बोले हैं कि प्रस्तुत पंक्ति आंजनेय के आह्वान सर्ग से उद्धृत है। इस पंक्तियों में कवि ने श्री गणेश एवं वीर हनुमान की समानता का गुणगान किया है। श्री गणेश एवं हनुमान दोनों ही भगवान शिव से अवतरित है। श्री हनुमान एकादश रुद्र अवतार माने जाते हैं, और श्री गणेश तो पार्वती नंदन ही है ही। दोनों में ज्ञान का अतुल भंडार भरा है, दोनों में अच्छे तरीके से ज्ञान भरा हुआ है। हनुमान की पूजा उनके सद्गुणों के कारण आज तक होती आई है। मंगलदायक बुद्धि विनायक गणेश तो एकांत समर्पित भक्तों के भी भक्त है। दोनों ही देव भक्तों के ताप शाप हर लेने की अतुल क्षमता रखते हैं, यानी कि कोई भी ताप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर तरह के प्रॉब्लम, चाहे गणेश जी हो, मतलब गणेश जी नहीं, चाहे वो मूषक हो, मूषक को यहाँ पर कहा गया है गणेश जी, मतलब गणेश जी हो चाहे हनुमान जी हो, दोनों कहीं ना कहीं अंश है पशु का। तो उन दोनों में ताप शाप हर लेने की अतुल क्षमता, कोई शाप भी दे तो वो सह सकते हैं, ताप भी दे तो सह सकते हैं। दोनों में एक और समानता कवि ने यहाँ बताई है कि गणेश का रूप गज का अंश तथा हनुमान का रूप कपि का अंश, अर्थात दोनों के रूप पशु से अवतरित है और दोनों अच्छे से पूजे जाते हैं। तो इसी को आप अर्थ स्पष्ट कर सकते थे। उसके बाद देखेंगे अदर तरीके का जो व्याख्या करने के लिए रहता है वो यहाँ पर है। 8वां वाला बात कि यह दूरी ही मुझे रचना करवाती कविता की, यह दूरी ही मुझे कोई विरह तान भरती है, नहीं तार झंकार बन सका गायक बना न गीत, इसलिए तो मगन गगन में स्वर लहरी तीरती है।
तो इस बात को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी आह्वान सर्ग से लिया गया हुआ। तो ये बात बोला हुआ कि यह दूरी ही मुझे रचना करवाती करवाती कविता की, यह दूरी ही मुझ में कोई विरह तान भरती है। नहीं तार झंकार बन सका, गायक बना न गीत, इसलिए तो मगन गगन में स्वर लहरती तिरती है। तो प्रस्तुत संदर्भ आह्वान सर्ग से उद्धृत है और उन्होंने ये बोले हैं कि किसी महान कृति की रचना होती है तो अनायास लोगों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो जाता है। ऐसे तो एक ही कवि अपनी रचनाओं में कई बातें दोहराता रहता है। शिल्प और भाव को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति भले ही उसकी नहीं हो, किंतु यह भी सत्य है कि कोई महान कलाकार अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार महान कलाकृति गढ़ पाती है। उसकी शेष कलाकृतियाँ उसकी साधना यात्रा के विभिन्न कील स्तंभ है जो उसकी मंजिल की दूरी बताते हैं, किंतु मंजिल कैसी है और उसकी प्राप्ति कलाकार ने किस ढंग से की, यह बताने वाली कलाकृतियाँ उसकी सिद्धि का प्रमाण है। हनुमान ने अपने मन को पूरी तरह रमा देने के बाद कवि को निजत्य की स्थिति समाप्त हुई सी लगी है और वह हनुमानमय हो गया है। कवि हनुमान का आह्वान करता है। काव्यकार श्री किशोर के भी कष्टों का निवारण हनुमान ने ही किया है। अब भक्त और इष्ट के बीच मात्र थोड़ी दूरी ही रह गई है। यह दूरी कविता की रचना कवि से करवाती है और जो दूरी है हनुमान जी और कवि के बीच में, तो यह दूरी कविता की रचना कवि से करवाती है। कवि कहता है कि यह दूरी मुझ में विरह तान भरती है, मतलब विरह मतलब आप हमसे दूर है तो ये तान एक तरीके से भर रही है। इसी कारण उसके तार में झंकार उत्पन्न नहीं हो सकी और नहीं वह गायक बन सका। इसी कारण उसकी भक्ति रूपी मगन स्वर लहरी में गगन में तिरती रहती है। अर्थात कवि को हनुमान से दूरी का अभाव खटकता रहता है। तो इतने सुंदर बातें को उन्होंने लिखे, तो ये भी अगर बात आए तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो लिया गया स्वर्ण मृतिका के सर्ग से लिया गया हुआ ये बात कि लक्ष्य दूत के लिए कहाँ तनिक होता कोई विश्राम, वह तो सपनों में भी मानो चलता रहता है। तो कितना सुंदर बात बोले हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आंजनेय महाकाव्य के स्वर्ण मृतिका सर्ग से उद्धृत है। इस सर्ग का प्रसंग है सीता जी की खोज में उदधि पार लंका जाने का है और जाम्बवान ने हनुमान को यह कार्य सौंपा था। रास्ते में मैनाक दानव ने भी श्री हनुमान को आतिथ्य प्रदान किया, जिसके उत्तर में हनुमान ने दूत के लक्षण को बताया है। वे कहते हैं कि दूत का लक्षण विश्राम करना नहीं होना चाहिए। दूत मतलब होता है दासी। अगर हम हनुमान जी अपने आप को कहते हैं अगर हम दासी है राम जी का, तो हमारे ज़िंदगी में भी विश्राम नहीं होनी चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होना चाहिए। एक कर्तव्यनिष्ठ दूत तो इतना कर्तव्य परायण होता है कि सपने में भी वह विश्राम नहीं करता, मानो चलते रहता है। तो वही बात बोले कि लक्ष्य दूत के लिए कहाँ तनिक होता कोई विश्राम, वह तो सपनों में भी मानो चलता रहता है। तो ये जो स्वर्ण मृतिका से लिया गया हुआ है, जब हनुमान जी सीता को खोजने गए तो उसी समय ये सब हुआ है। तो एक्सप्लेन कर सकते। उसके बाद है 10वां वाला 10th पॉइंट कि वह देश बचाकर क्या होगा, चाहे वह सोने का ही हो, जिसकी दीवारों में बंदी रखी जाती हो भूतनाया। भूतनाया मतलब होता है धरती की बेटी, मतलब सीता जी के बारे में कह रहे हैं कि वह देश बचाकर क्या होगा, चाहे वह सोने का ही हो, जिसकी दीवारों में बंदी रखी जाती हो भूतनाया। मिट्टी की महिमा है महान, वह जग को देती अन्नदान, वह प्राण शक्ति मरने पर भी वह शरण गोद में देती है। तो इतनी अच्छी बात बोले जो यहाँ सोना और मिट्टी की तुलना किया गया हुआ है कि सोना इतना बड़ा चीज़ होने के बावजूद भी लोगों को कष्ट पहुँचा रहा है, लेकिन मिट्टी के देखते हैं तो कितना वह सुख पहुँचाता है कि मिट्टी की महिमा भी महान है। वह जग को देती अन्नदान, अन्न जो मिलता है हमें मिट्टी से ही मिलता है। वह प्राण शक्ति भी देती है, अगर मर जाते हैं तो वह शरण भी अपने ही गोद में देती है। तो जो ये लिया गया हुआ वह स्वर्ण मृतिका से लिया गया हुआ। तो प्रस्तुत पंक्ति या हमारी पाठ्य पुस्तक आंजनेय से यहाँ उद्धृत की गई है और इन पंक्तियों में काव्यकार ने अपनी मौलिक विचार चेतना का परिचय दिया है। सोना व्यक्ति के जीवन विकास का साधन नहीं,
बल्कि सर्वनाश का हेतु बनता है। इस प्रकार जो सोना सर्वनाश का कारण बन जाता है, निश्चय ही वह सोना त्याज्य है। जो सोना मतलब विनाश के कारण बन जाए तो उसको त्याज करना ही अच्छा है, उसको छोड़ देना ही अच्छा है। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह मिट्टी जो अन्न के दानों को अपने गर्भ से पैदा करती है। कुछ ऐसा ही समझकर काव्यकार ने अपने इस सर्ग का भी शीर्षक स्वर्ण मृत्तिका दिया है। कवि उस सोने की लंका पर व्यंग्य करता है जिसके सिंचों में धरती माता की बेटी श्री सीता जी कैद की गई है। काव्यकार स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य की उद्घोषणा करता है कि वह देश बचाकर ही क्या होगा, भले वह सोने का क्यों न हो, जिसके मोह में फंसे लोगों की जान पर बन आई हो। सोने ने आज तक सर्वनाश ही उपजाया है, संघर्ष और कलह को ही जन्म दिया है। इसी की नोच खसोट में प्रायः कितनी की जान जाया करती है। किसी अन्य कवि ने भी सोने पर गहरा व्यंग्य करते हुए कहा है कि सोना लावन पिए गए, सोना कर गए देश, सोना मिला न पिए मिले, रूपा भय गए केश। तो इतना सुंदर बात, और इन्होंने व्यंग्य भी किए हैं सोने को लेकर। तो ये सब अच्छी बात है। उसके बाद है 11वीं जो अर्थ स्पष्ट करने वाला कि नारी का दुख सुख बन जाता जब वह जाति जान, पुरुष विरह में उसके ही हरदम जलता रहता है। तो इतना सुंदर सुंदर बात बताया कि जब गए हैं तो वहाँ पर बोले कि हनुमान जी गए सीता जी को खोजने, तो सीता जी से मिलने पर हनुमान जी बोले कि वहाँ पर राम जी भी है, वो भी आपके विरह में मतलब आपके कमी के कारण हमेशा उदास रहते हैं। तो सीता माँ जो सीता जी थी उनको भी वह दुख था, वह सुख बन गया कि हाँ मेरे का असर पड़ रहा है, मतलब वही सबको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो वही देखेंगे। तो यह भी स्वर्ण मृत्तिका से लिया गया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वर्ण मृत्तिका सर्ग से यहाँ उद्धृत है, और इन पंक्तियों में कवि मनुष्य की मनः स्थिति की एक मनोवैज्ञानिकता का प्रकाशन कर रहा है, यानी कि साइकोलॉजिकल बात को भी उन्होंने बताया जा रहा है। जैसे किसी पुरुष की सर्व इच्छाकांक्षाएं एक नारी व पत्नी में संयुक्त होती है, यानी कि हर तरह के इच्छा हर तरह के बात अगर नारी व पत्नी में संयुक्त रहता है किसी पुरुष का, तो उसी तरह किसी नारी का सर्वस्व उसके पति या पुरुष ही करता है। हनुमान श्री राम की स्वर्ण मुद्रिका लेकर सीता की खोज में लंका के अशोक वन में पहुँचे और भगवान के समाचार उन्हें अवगत करा रहे हैं। तो स्वयं श्री राम के बारे में यह जानकर कि वे भी सीता के वियोग में उनकी ही तरह ज्वाला में जल रहे हैं, तो अंतरतम से दुखी है। सीता को बड़ा हर्ष हुआ ये सुनकर, उन्हें लगा कि उनका सब कुछ मिल गया है। यह मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। अतः प्रिया को यदि प्रिय का संग सुलभ हो तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है, टूटा टाट घर खटियो। उन्होंने हरिश्चंद्र जी ने इस बात को इस तरीके से लिखा है, वो देखते हैं कि टूटा टाट घर खटियो टूट, प्रिय के बाहाँ उसिसवा सूखे के लूट। तो इतना सुंदर बात लिखे है, भले खटिया टूट गया लेकिन दोनों साथ में है तो उसे बहुत सुख मिला। तो यही बात है। फिर अगर नहीं है बुद्धि करता हाथी मतवाला, तो यह भी स्वर्ण मृत्तिका से लिया गया हुआ है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी के बारे में है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वर्ण मृत्तिका सर्ग से उद्धृत है, और इन पंक्तियों में काव्यकार ने श्री हनुमान की वीरता की प्रशंसा में उनकी बल बुद्धि दोनों की प्रशंसा की है। केवल बल से ही कोई व्यक्ति बलवान नहीं हो जाता, उसे शक्ति बल भले ही कह ले, पौरुषपूर्ण वीरता कदापि नहीं कह सकते। श्री हनुमान में ये दोनों ही विशेषताएं पौरुषपूर्ण शक्ति और वीरत्व बुद्धि थी। राम कथा में श्री हनुमान से साध्यंत बल और बुद्धि दोनों से काम लिया, यानी कि उनके पास बल भी था बुद्धि भी था। तो
तो दोनों तरीके से काम लिया। वे चाहते तो श्री राम का सारा कार्य संपादन अकेले ही संपादित कर सकते थे, बगैर लड़ाई के सीता को वापस भी ला सकते थे और विभीषण को श्रीलंका के राज्यासन पर भी बिछा सकते थे, लेकिन एक यथोचित व्यवस्था पर वे सदा चलते रहे। अशोक वन में श्री सीता ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुलाकात की तथा श्री लक्ष्मण को शक्तिवान लग जाने पर अपने बुद्धि प्रयोग के कमाल को 100% सिद्ध कर दिया था। तो ऐसे ऐसे यहाँ बोले, अगर नहीं यह बुद्धि तो वो सब को एक्सप्लेन अभी देख रहे हैं। तो श्री हनुमान के चरित्र में ऐसे शताधिक उदाहरण मिलते हैं जहाँ उनकी विशिष्टताएं निखार पर चढ़ती गई है। अगर अस्तु काव्यकार का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि विजयश्री अपनी वरमाला सदा उसी के गले में डालती है जो बल और बुद्धि का यथा अवसर प्रयोग करता है। तो अवसर आने पर हर तरह के प्रयोग कीजिए। असली सोना दो आग, यदि है नकली जल जाएगा। तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा बात आएगा तो आप उसको अर्थ स्पष्ट कर दीजिएगा। असली सोना दो आग, यदि है नकली जल जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ श्यामनंदन किशोर के महाकाव्य आंजनेय से स्वर्ण मृत्तिका सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में काव्यकार ने श्री हनुमान को गंभीर चिंतक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। हनुमान ने महसूस किया कि सोने की लंका सोने की तो है, किंतु सोने में जो पीलापन उन्होंने देखा वह जीवन तत्व से विहीन लगा। जो सोना जीवनदायी नहीं हो, जिस सोने की नगरी में दूसरों की पत्नियों को चुरा कर या छिपा कर रखा जाता हो, सोने की नगरी रहकर क्या होगी। इस संदर्भ में काव्यकार का कथन सटीक ही है। यदि सोना असली है तो आग में तपाने पर वह निखरेगा, परंतु नकली है तो आग में जल जाएगा। और सोने की लंका नगरी का भी यही हाल हुआ। जैसे हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने घूम घूम कर सारी लंका जला डाली। जनता त्राही त्राही करने लगी। रावण की स्वर्ण नगरी भी इसी कारण से त्याज्य है, इसीलिए इसे जलाकर राख कर देना ही सृष्टि के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो उसी बात का यहाँ पर देखिए कि असली सोना दो आग, यदि है नकली जल जाएगा। तो सच में जल ही गया, तो वही एक्सप्लेन आप कर सकते थे। उसके बाद 14वां है कि जब मन कहता कुछ और तब अपनी वाणी का भी पूरा वितान। तो इसको अगर व्याख्या करना हो तो कैसे करेंगे, तो वही देखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति या आंजनेय महाकाव्य के शरणागत सर्ग से उद्धृत है। शरणागत सर्ग से यह उद्धृत है। इन पंक्तियों में काव्यकार ने विचार स्वतंत्रता मतलब स्वातंत्र्य के मौलिक मानवीय अधिकार की महत्ता बताई है। निजी स्वार्थ की सीमा से आदमी जब अधिक की चाहना करने लगता है तभी वह दूसरों की आज़ादी, इच्छाकांक्षा और वैचारिक स्वतंत्रता का अपहरण करता है। सरकार या शासक कोई मशीन नहीं, आदमी ही होता है। वह भी स्वार्थ की हद से ऊपर उठ जाना ही दरअसल किसी के पतन का कारण बन जाता है। अगर स्वार्थ नॉर्मल ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा अगर जाएंगे तो वही पतन का कारण बन जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। दूसरे की पत्नी को अपने घर में कैद कर लिया। शासक की असीम अत्याचारी शक्ति के भय से जब जनता की जिह्वा पर मानो ताला पड़ जाता है, अनाचार और भी ज़्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऐसा ही रावण के द्वारा भी हुआ। भाई विभीषण के पेट पर उसने लात मारी, घर फूट गया और तब राम के द्वारा उसका वध निश्चित हो गया। इन पंक्तियों में काव्यकार का संकेत है कि जनता को अपनी जिह्वा या विचार स्वतंत्रता पर कभी ताला नहीं लगाना चाहिए। मतलब उसको बोलने का और विचार करने का ये सब सुविधा देनी चाहिए। किंतु स्थिति यह आ गई है कि मन और शब्द और मन पर व्यक्ति का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रह गया है। जीने के लिए आज़ादी का तात्पर्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं होता। निजी विचार को निर्द्वंद निर्भ्रांत व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी व्यक्ति विकास के लिए परम आवश्यक है। स्वर्गीय पंत जी ने अपनी कविता में इस वाणी स्वातंत्र की अभिव्यक्ति की थी।
पंत जी ने लिखे हैं कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें और क्या अलंकार। तो सच में आवाज़ ही है, अपनी वाणी है, विचार ही है, जो कि एक दूसरे को सुनकर एक दूसरे को सुख मिलता है। तो वही लिखे, जब मन कुछ कहता है और अपनी वाणी का भी पूरा वितान। तो ऐसी जो भी बात है सब रामायण से रिलेटेड है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ये सुनने के बाद। तो इस बात में वही तो देखे हैं कि रावण ने भी अपने जनता को बात नहीं मानी और उनको ठुकरा दिया। उसी तरीक़ा से ये सब युद्ध हुआ और रावण के पतन का यही सब कारण था। 15वां है कि जब भी कभी शांति सीता को हरता कोई रावण, तब तब उसको समझाने को मिलता बंधु विभीषण। गले लगाने के बदले डैश डैश नहीं राह लेता है, काजल के घर में रहना बेदाग त्याग बहुत मुश्किल है। तो ये जो बात लिखा हुआ है, तो ऐसा ही कुछ बात आए तो ध्यान रखना है कि इसका क्या अर्थ होगा, तो वो सब समझ कर ही आपको आ जाएगा। तो ऊपर की समस्त पंक्तियाँ जो है आंजनेय के शरणागत सर्ग की है। प्रायः समस्त पंक्तियों में काव्यकार वर्तमान समाज की गलित वृत्तांत एवं कृतियों को विरुद्ध एक कटु आलोचक की तरह कुव्यवस्थाओं पर गहरा आक्रमण करता है, और यह आक्रमण बड़ा सटीक, स्वाभाविक तथा यथा अवसर हुआ है। काव्य जो है, काव्यकार किशोर एक युग विचारक के नाते समाज के उत्तरदायी व्यक्तियों को सचेत करना चाहते हैं। शासक का अर्थ है कि वह अपनी प्रजा को गले लगाए, न कि लात मार कर घर से बाहर कर दे। यदि ऐसा होता गया तो सारे भाई विभीषण की तरह घर मतलब देश से निकल जाएंगे और सारा राष्ट्र एक दिन टूट फूट जाएगा। एक युग विचारक के नाते काव्यकार ने वर्तमान समाज के इस पतन का कारण ढूंढते हुए बताया है कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु वह है जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रखता है। यानी कि देखते हैं कि कैसे होता है, समाज के बहुत से ऐसे लोग हो गए, बहुत बड़ा शत्रु है। समाज का सबसे बड़ा शत्रु वह है जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रखता है। इसलिए आज का व्यक्ति शत्रुओं से भी अधिक, अपने मित्रों से ही अधिक भयाक्रांत हो गया है। यानी कि दोस्तों से ही खुद ज़्यादा डर लगता है शत्रु की तुलना में। तो काव्यकार की यह उक्ति है कि वर्तमान समाज रूपी काजल की कोठरी में आज बेदाग रह पाना मुश्किल है। मतलब जहाँ पर खाली काजल हो, जिस कोठरी में, वहाँ पर कोई बेदाग रह सकता है। तो वही बात बोले कि काजल की कोठरी में बेदाग रह पाना मुश्किल है। रावण की आसुरी वृत्तियों से श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। यह सही है कि पानी में आग नहीं लगता, लेकिन अनाचार जब सीमा पार कर गया हो तो पानी में भी आग लग सकती है। जैसे श्री हनुमान ने लंका में आग लगाई थी। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि वह अपने सोने की नगरी परित्याग बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। हमें अपनी इस वृत्ति को बदलना होगा। रावण जैसी सोने की नगरी का व्यामोह छोड़कर श्री राम हनुमान के चरणों की शरणागति प्राप्त करने की आकांक्षा करनी होगी। तो इन्होंने इस तरीके से अच्छे बातों को एक्सप्लेन किए हैं। अब फिर से आया है ये व्याख्या करने वाला। 16वें बात है कि शिलाखंड तरे पानी पर पाकर भार न डूबे, कहा राम ने कैसे संभव हुआ करो अचरज। तो ये बात है। तो शिलाखंड तरे पानी पर, यानी कि जो बर्फ़ का नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा रखे थे तो वो खुद तैरने लगे। पाकर भार न डूबे, यानी कि भार पत्थर में इतना होने के बावजूद भी वे नहीं डूबे। कहा राम ने कैसे संभव हुआ कब ये अचरज है। मतलब वो हनुमान जी से बोले कैसे ये हुआ, ये तो बहुत ही अचरज है। तो इस बात को एक्सप्लेन करना है, तो वही सब जानेंगे। तो इसका यही कारण है, पानी में नहीं डूबता, राम नाम है और वे राम नाम के सेवा में वे हाजिर है, इसी के कारण वे आराम से तैरते रहते हैं। तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि श्री हनुमान की वाक्पटुता और सूक्ष्म दृष्टि इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। यहाँ श्री राम की महिमा का चित्रण तो है ही, एक विस्मय भरे परिवेश में हनुमान का वाक्पटुता के साथ उनके भक्त हृदय का भी चित्रण है। सचमुच पत्थर का पानी पर तैरना एक आश्चर्य ही तो है।
यह तो हनुमान की सूझ थी कि पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर छोड़ दिया जाता था और वे राम के अलौकिक प्रभाववश पानी पर तैरने लगते थे। यानी कि राम नाम लिख देने से वह उसमें एक अलग तरह की प्रभाव आ जाता था, अलौकिक आ जाता था, अद्भुत आ जाता था उसके पास प्रभाव, और इसी के कारण पानी पर तैरने लगते थे। श्री राम को मजाक सूझा और उन्होंने दो पत्थर पानी में छोड़कर डुबो दिए। कहा, लो ये तो डूब गया। तो हनुमान ने तब अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि जो आपके हाथ या साय से छूट जाएंगे, अर्थात जो आपसे विमुख हो जाएंगे, उनका इस जन्म उद्धार नहीं हो सकता। तो कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने बोले कि आपने इनको छोड़ दिया इसलिए वे डूब गए। आप तो समस्त आश्रयों के भी ऊपर एक महान आश्रय है, इसलिए आपकी भक्ति की शरण ही सबका उद्धार कर सकती है। संकेत यह है कि हनुमान ने अपने को श्री राम के आश्रय में ही अमर बनाया है। श्री हनुमान की इस सूझबूझ पर राम मन ही मन विहंसकर मुस्कुराने लगे और अपने आशीर्वादों से भर दिए। तो क्या इतनी सुंदर बातें लिखे हुए हैं। बार बार सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है, वह कभी नहीं झुकती। तो ये बात भी बहुत सही बात कहा गया हुआ है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बार बार सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है, वह कभी नहीं झुकती। तो ये पंक्तियाँ आंजनेय महाकाव्य के मुक्ति संघर्ष नामक सर्ग से उद्धृत की गई है। इन पंक्तियों में काव्यकार ने श्री हनुमान के चरित्र, शक्ति और निष्ठा का परिचय देते हुए पाठकों को यह सिखा देने की चेष्टा की है कि जिन्होंने अपने को छोटा समझ रखा है, यदि वे भी हनुमान की तरह ही पूरी लगन से साधना करें, कर्म फल में पूरी निष्ठा रखकर अपने चरित्र को कार्य रूपों में ढालने की कोशिश करे, तो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आएगा और सारा असंभव भी संभव हो जाएगा। यह दरअसल सत्य की ही परीक्षा है, जो प्रतिपल दत्तचित किए रहना चाहिए। यदि ऐसा हो सका तो फिर कोई कारण नहीं कि असत्य वह विपक्ष के सामने सत्य को झुकना पड़ेगा। स्वर्गीय प्रेमचंद ने भी नमक का दरोगा नामक अपनी कहानी में स्पष्ट लिखा है कि धन और धर्म में युद्ध ठन गया। धन उछल उछल कर धर्म पर आक्रमण करने लगा। क्षण भर के लिए धन के आगे धर्म को झुकना पड़ा, किंतु अंतिम विजय धर्म की ही हुई। तो इतनी बात सुंदर बात लिखे कि बार बार सत्य की परीक्षा देनी पड़ती है। सत्य है तो उनको परीक्षा देना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके बाद है, ये शायद लास्ट ही है कि परोपकार में बहा एक भी श्रम शिकर मकर ध्वज सा शक्तिशाली बनकर जन्म लेती है। तो यहाँ पर कृष्ण जी के जो बात है भगवत कथा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट। तो यहाँ पर है कि परोपकार में बहा एक भी श्रम शिकर मकर ध्वज सा शक्तिशाली बनकर जन्म लेता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आंजनेय महाकाव्य के मुक्ति संघर्ष सर्ग से उद्धृत है। मुक्ति संघर्ष अपने आप में एक धर्म युद्ध ही था, यानी कि धर्म के प्रति युद्ध वाला था, वैसे ही था। लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, किंतु सत्य व न्याय की सम्मान रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना ही पड़ता है। अंजनी सूत आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और वस्त्र के नाम पर लंगोट धारण करते रहे। ये भक्तों के ताप साफ कर लेने की अतुल क्षमता रखते हैं। अपनी नीति एवं शक्ति से रावण के साथ घमासान युद्ध में भगवान के प्रबल सहायक हनुमान ही बने और अहि रावण मारा गया। एक ब्रह्मचारी ने अपनी तपस्या के बल पर विश्व को शक्तिपुंज का फल प्रदान किया। परोपकार की भावना में बहा हुआ एक भी हनुमान जैसा पुंज मकर ध्वज जैसा शक्तिशाली बनकर जन्म लेता है। इस तरह इनकी महिमा गाथा अनंत है। अब ये लास्ट 19 व्याख्या करने वाला है कि छोटा जिनको हम कहते हैं वे ही विराट के मानक है। तो व्याख्या आप ऐसे लिखेंगे। तो इसमें यही तो बात है कि सभी लोग छोटा समझते हैं रामायण में हनुमान जी को, लेकिन वही बहुत विराट है। तो प्रस्तुत अंश काव्यकार श्यामनंदन किशोर प्रणीत आंजनेय काव्य के शरणागत सर्ग से उद्धृत है। कवि ने यहाँ लघुता की महत्ता प्रतिपादित की है। जो लघुता है वही महान है, जो छोटा वही महान है, उसके बारे में उन्होंने बताए हैं।
कवि कहता है कि जिन्हें हम छोटा कहते हैं वही विराट के मानक है। सचमुच छोटे को छोटा मानकर उसके महत्व को कम आंकना उचित नहीं होगा, क्योंकि विराट का मानदंड या मानक लघुता ही है। तभी तो कहा गया है कि लघुता तय प्रभुता मिले, प्रभुता तय प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सूर धूरी। स्पष्ट है कि लघुता से प्रभुता प्राप्त होती है, अतः छोटे को छोटा नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप प्रभुता दिखाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए लघुता ही बहुत बड़ी बातें होती है। तो इस तरीके से हमने अर्थ स्पष्ट करने वाला आंसने में जितना बातें था देख लिए। तो इसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन पूछता है, तो इसी लेक्चर से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन शायद बन जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और ऐसे ही आप पढ़ने के लिए पार्ट 2 पार्ट 3 कोई भी हो ऑनर्स, तो इस सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस साइंस सीरीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये राम राज्य के बारे में देखेंगे। वैसे प्लेलिस्ट में पूरा डाल चुके, तो वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।